पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है सज्जनों। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए सत्य के मार्ग पर जो है चलना चाहिए, सत्य को अपनाना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, मैं कहीं जो है 3-4 साल पहले उत्तराखंड में पूज्य गुरुदेव माधवाश्रम जी महाराज जी उनके सानिध्य में बैठ करके ऐसे ही कथा करने गया था। तो पूज्य गुरुदेव किसी ने कहा वहां पे कि पंडित जी आप ये बताएं कि कथा में कितना खर्चा आता है। मैंने कहा देखो महाराज, विवाहे यादृशमितं तादृशं परिकल्पये। जितना खर्चा विवाहे यादृशम तादृशम परिकल्पये, जितना खर्चा हम अपने बच्चे की शादी में करते हैं, कितना खर्चा करते हैं बताओ। लुधियाने में तो जो है बहुत खर्चा होता है, क्योंकि बहुत अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, पैसा ही पैसा उड़ा देते हैं। विवाहे यादृशम तादृशम परिकल्पये। जितना खर्चा विवाह में होता है उससे तो कई कम इस कथा में होता है। लेकिन यहां क्या कहा कि जितना उत्सव हम विवाह में मनाते हैं उससे 10 गुना उत्सव जो है जब कहीं कथा हो, उस कथा में मनाना चाहिए। जब हमारे घरों में जो है हमारे बच्चों की शादी ब्याह का दिन जब नजदीक आता है तो महीना महीना पहले करते ही कि नहीं करते बताओ, खरीदारी चारों तरफ से, उत्सव तो है। लेकिन यहां भगवान कहते हैं कि विवाहे यादृशमितं तादृशं परिकल्पये। जितना उत्सव हम उसमें मनाते हैं विवाह में, उससे 10 गुना उत्सव जो है भागवत कथा हो, कीर्तन हो, उससे 10 गुना जो है वहां मनाना चाहिए। सज्जनों, भगवान बांके बिहारी हमारे बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु। जब महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बांके बिहारी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन देखो कितनी दयालुता भगवान। महाभारत का युद्ध चल रहा है, भीष्म पितामह उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं भी तब तक जो है इस युद्ध में बाणों की बौछार करता रहूंगा जब तक मेरा बांके बिहारी अपने उस संकल्प को न तोड़ दे। वहां भगवान ने संकल्प लिया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वहां भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कि जब तक मेरा बांके बिहारी अस्त्र शस्त्र न उठा दे तब तक मैं जो हूं अपने युद्ध को विराम नहीं दूंगा। युद्ध चल रहा, भगवान महाभारत का युद्ध चल रहा, बाणों की बौछार हो रही है सज्जनों। भगवान तुरंत
अपनी उस प्रतिज्ञा को, अपने उस संकल्प को तुरंत भूल गए। मैंने तो संकल्प ले रखा है, अस्त्र नहीं उठाना है। भगवान तुरंत भूल गए। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। देखो, भगवान ने कहा मेरा ही तो भक्त है, बाणों की बौछार कर रहा है। भगवान अपने मान सम्मान को तत्काल ही जो है भूल गए, और तुरंत भगवान ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को, उस अभिलाषा को जो है पूर्ण कर दिया। तुरंत रथ के पहिए को उठा दिया। यहां प्रतिज्ञा भूले, किसके लिए? प्रतिज्ञा किसके लिए भूले? बोलो ना। भक्त के लिए, क्योंकि वहां भक्त ने प्रतिज्ञा ली हुई है। भगवान ने वो अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। तो यहां भीष्म पितामह ने तुरंत अपने बाणों को भगवान बांके बिहारी के चरणों में जो है समर्पण कर दिया कि लो बांके बिहारी, आज मेरा जो संकल्प था, वो संकल्प आज मेरा जो है पूरा हो गया। क्या दयालुता है भगवान, क्या करुणा के भंडार हैं भगवान। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। खाली कृपा दृष्टि करते हैं और सारा संसार जो है खिल उठता है। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पे 100 बार मचलते देखा। आहा, वो गोकुल की गलियों में, उस गोकुल की गलियों भगवान भूल गए अपने बैकुंठ को। दौड़े दौड़े चले आए हैं, ग्वालों के संग में हैं, नंगे पैर हैं। इन बच्चों को थोड़ा नंगे पैर हैं, और उन ग्वालों के संग में वो मेरा बांके नंगे पैर मचल रहा है। क्यों? उस परमात्मा को क्या जरूरत पड़ गई थी कि अपने जो है उस बैकुंठ को छोड़ दे और इस कलिकाल में आ जाए? क्या जरूरत थी उसको? जरूरत थी उसको? लेकिन भगवान रसिकों के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान इस धरती पर आए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, व्यभिचार होता है, तब तब परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो भगवान बांके बिहारी ने भीष्म पितामह की
उस प्रतिज्ञा को जो है पूर्ण कर दिया भक्त होने की बात। इसलिए संतों के भाव हैं सज्जनों, जिनके चरण चरण कमला के, जिनके चरण चरण कमला यानी कमल का पुष्प के समान, जिनके चरण चरण कमला के, कर तल से न निकलते देखा। कर हाथ, और कौन है? मां लक्ष्मी के, मां लक्ष्मी के हाथों में भगवान के चरण है, दबा रही है ना बार बार जो है। देखा होगा आपने मंदिरों में नारायण के चरणों में लक्ष्मी बैठी है। जिनके चरण चरण कमला के, कर तल से न निकलते देखा। उनको ब्रज की कुंज गलिन में, कंटक पथ पर चलते देखा। हाँ, वो परमात्मा किसके लिए? हमारे लिए, तुम्हारे लिए। भगवान उस बैकुंठ में मां भगवती चरण पादुका को दबा रही है। भगवान ने कहा कि छोड़, लक्ष्मी तू बाद में दबाते रहना, मेरा भक्त एक जो है। बांके बिहारी कहते हैं कि मेरा भक्त एक रसिक है, उसको ढूंढ रहा है, मैं तो जाऊं तो सही, जरा देख के आओ। यह है भगवान की दयालुता। इसलिए सज्जनों, ये भगवान का दयालुता का स्वभाव है। जहां भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वहां भगवान सब कुछ त्याग देते हैं और दौड़े दौड़े अपने भक्तों के पास चले आते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। इसलिए सज्जनों, पर लेकिन जाते किसके पास हैं? एक संत के भाव हैं, देखना सुनना जरा।